मामले में गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर देखिए पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है ये। 26 फरवरी को होटल फजर रेजिडेंसी से गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान निवासी आतंकी परवेज अहमद की गिरफ्तारी हुई है। टेरर फंडिंग करने के संगीन आरोपों के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए सामने आ रही। 26 फरवरी को होटल फजर रेजिडेंसी से गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है, जहां पर निजामुद्दीन इलाके से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है? जी बिल्कुल नन्ही, बता दें आपको कि कह सकते हैं 47 वर्षीय जो आतंकी परवेज अहमद है, जो कि कश्मीर का रहने वाला है, उसको दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार की है। और जो टेरर फंडिंग है, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और साथ ही पाकिस्तान के आतंकियों को टेरर फंडिंग करने का इसमें संगीन आरोप लगा है, जिसके तहत इसकी गिरफ्तारी की गई है। काफी दिनों से ये वांटेड था। इसको लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की पुलिस इसको ढूंढने में जुटी हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसको दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसको पुलिस की हिरासत में लिया गया है और साथ ही अब आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के आतंकियों के साथ है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। टेरर फंडिंग का जो पूरा मामला है वो इससे वो जुड़ा हुआ है और ये जो आतंकी है परवेज, ये कश्मीर का ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले होते हैं उसके पीछे क्या वजह रही है और क्या कुछ कारण है, इससे अब पुलिस से पूछताछ करेगी, आगे की जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि ये लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने से ये लगातार कश्मीर से फरार चल रहा था, जब कश्मीर पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की इसकी तलाशी थी। लेकिन अब दोनों जगहों की पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आज इसको निजामुद्दीन से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है वो अब चालू की गई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए GPT 4.5 लॉन्च कर दिया गया। पहली AI जो इंसानों जैसी बातचीत करती है, बेहतर इंटेलिजेंस, अद्भुत सलाह देने में सक्षम है। नए मैजिक टच के साथ एक अलग तरह की AI है। GPU की भारी डिमांड के कारण रोल आउट में देरी कर दी गई है। AI की दुनिया में नया अध्याय तैयार हो जाइए। तो देखिए अब नया अध्याय AI की दुनिया में 4.5 लॉन्च कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहली AI जो इंसानों जैसी बातचीत करती है, बेहतर इंटेलिजेंस, अद्भुत सलाह देने में सक्षम है। नए मैजिक टच के साथ एक अलग तरह की AI दुनिया के सामने आ रही है। GPU की भारी डिमांड के कारण रोल आउट में थोड़ी बताया जाए कि देरी है, लेकिन AI की दुनिया में नया अध्याय और इसके लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। तो देखिए लगातार देखा जा रहा है कि AI पूरी दुनिया में अब तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि GPT 4.5 लॉन्च कर दी गई है। पहली AI जो इंसानों जैसी बातचीत करती है, बेहतर इंटेलिजेंस है, अद्भुत सलाह देने में सक्षम है और नए मैजिक टच के साथ एक अलग तरह की AI सभी के सामने पेश होने वाली है। बताया जा रहा है कि देखिए GPU की भारी डिमांड के कारण थोड़ी सी देरी है, लेकिन अब जल्द ही उसको लॉन्च कर दिया गया है। और अब खबर एटा से है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जान चली गई है। सड़क हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायल को CSC जलेसर में भर्ती कराया। सकरौली के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है और इस भीषण हादसे में देखिए 2 लोगों की जान चली गई है और कई इसमें घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर एटा से है, जहां पर 2 बाइक आपस में भिड़ गए हैं और टक्कर की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे में 2 की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सकरौली के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर देखिए इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तो 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई है। टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। खबर एटा से सामने आ रही है और देखिए 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सकरौली के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है। वहाँ से जाते मैं वहाँ से गाड़ी 3-4 गाड़ियाँ थी, तो 2 गाड़ी निकल चुकी थी, एक इनकी गाड़ी बीच में थी। वहाँ से ओवरकट हुई है गाड़ी ने, एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें एक भाई हमारा, 2 भाई थे, इसमें एक फैजान है और दूसरा अरबाज है। हमारा भाई है अरबाज, वो चचा का भाई है हमारा, चचा का बेटा है, उसकी डेथ हो गई है। छोटा भाई रजावली पे गया था बुलाने के लिए रिश्तेदारों को, और उधर से वो आ रहे थे, इधर से ये जा रहे थे बाइक वाले, उन्होंने रॉन्ग साइड पे गाड़ी टक्कर दी है बुलेट में। इसमें कौन घायल हुआ है और किसकी मौत हुई है? मेरा भाई घायल मौत हो गई है, वो मामा का लड़का वो घायल है। क्या क्या नाम है? राहुल और सेवा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, क्या कुछ अधिक जानकारी? नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, तेज रफ्तार का कहर देखने मिला है। इसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला सकरौली थाना क्षेत्र के फिरोजाबाद जलेसर मार्ग का है, जहां पर उर्स देखकर जा रहे अरबाज और एक अन्य व्यक्ति की बाइक सवार, जिसमें अरबाज की जो फिरोजाबाद निवासी उसकी मौत हो गई है। वहीं सकरौली थाना क्षेत्र के निवासी जो है 2 भाई थे, जिनको वो बाइक पर लेकर आ रहा था उनका रिश्तेदार, उसमें एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने जो है घायलों को CHC भर्ती कराया, वहीं मृतकों की बॉडी को एटा पोस्टमार्टम भेजा है। जी नंदिनी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए अरविंद राजभर की फोटो से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी ने FIR दर्ज कराई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में विवेक के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा है। तो सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी ने FIR दर्ज कराई है। खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर अरविंद राजभर की फोटो से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए अब शिकायत दर्ज कराई गई है। सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी ने FIR दर्ज कराई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में विवेक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप लगा है। तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में देखिए FIR दर्ज करा ली गई है इस पूरे मामले को लेकर। और अब खबर संभल से है, जहां पर शाही जामा मस्जिद में ASI की टीम का निरीक्षण। बताया जा रहा है कि ASI टीम रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। आज ASI की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट निर्णय लेगा। बाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा ASI टीम, बताया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट पेंडिंग पर आज सुनवाई करेगा अपना। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए आज ASI अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद से हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो खबर संभल से है, जहां पर शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के लिए याचिका दाखिल की गई थी और ASI की टीम वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंची हुई थी। आज टीम देखिए रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद से हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि रंगाई पुताई की जाएगी या नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज जो टीम अपना रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद से निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ और अधिक जानकारी निकलकर अभी तक सामने आ रही है? ये जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है, उसकी जो कमेटी ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी कि हमारा रमजान का महीना आ रहा है और हम रंगाई पुताई कराना चाहते हैं, तो AI से उन्होंने अनुमति मांगी थी। उसको लेकर कमेटी हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी निर्धारित करते हुए आदेश दिया था कि ASI की टीम 3 सदस्यीय जाए और वो देखे इसकी रंगाई पुताई हो या ना हो, मतलब आवश्यक है या नहीं। इसको लेकर कल ASI की 3 सदस्यीय कमेटी आई थी और उसमें निरीक्षण किया था, फोटोग्राफी की, और पूरी जो शाही जामा मस्जिद है उसके चारों तरफ घूमकर फोटोग्राफी की और अंदर की भी फोटोग्राफी करके आज वो 10 बजे हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो हाई कोर्ट है वो आज निर्णय सुनाएगा कि रंगाई पुताई हो या ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शाही जामा मस्जिद है वो ASI प्रोटेक्टेड स्थान है, तो शाही जामा मस्जिद के लिए क्यों अनुमति दी जाए, ऐसा हिंदू जो संगठन है वो भी कल उनका भी विरोध देखने को मिला था कि जो अनुमति है रंगाई पुताई की वो उनको ना दी जाए, ऐसा वो विरोध कर रहा है। लेकिन जो जिला प्रशासन उन्होंने समझाया और उनका मानना है कि ASI की टीम के लिए ही निर्देशित किया जाए, जो भी निर्देशित किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट ASI की टीम के
रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय सुनाता है। जी, और हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कितने बजे से शुरू हो जाएगी सुनील? मैं बता दूं, ये कल जैसा कि हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो उन्होंने बताया था कि आज जो है ठीक 10 बजे तक रिपोर्ट दाखिल कर देगी और आज 10 बजे जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो जो निर्णय आएगा उसमें कितना वक्त लगता है ये आने वाला समय बताएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मस्जिद में एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया और आज एएसआई की टीम रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद से हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद का ये पूरा मामला है और शाही जामा मस्जिद के विवाद के बाद देखिए किस कदर वहां पर संभल में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार ये मामला कोर्ट में चल रहा है और आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां पर बकायेदारों के खिलाफ आज बिजली काटो अभियान चलाया जाएगा। सुशांत गोल्फ सिटी में 6.78 करोड़ रुपए बकाया है। 5,000 रुपए की ज्यादा की देनदारी पर बिजली कटेगी। तो देखिए, बकायेदारों के खिलाफ बिजली काटो अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई करोड़ की बकायेदारी है, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है। 5,000 रुपए की ज्यादा की देनदारी पर बिजली कटेगी। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सुशांत गोल्फ सिटी में 6.78 करोड़ रुपए बकाया है और इसी के तहत बिजली विभाग की तरफ से बिजली काटो अभियान चलाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर ब्रजभूषण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा खत्म। हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा खत्म किया है। राज्य सरकार की केस वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से राहत मिली है। निचली कोर्ट ने केस वापस लेने की अर्जी खारिज की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द किया है। गोंडा में 2014 में ब्रजभूषण पर केस लिखा गया था। लोक सेवक के घोषित आदेश की अवहेलना पर आरोप लगा था, जिसके बाद से देखिए अब कहा जा रहा है कि बड़ी राहत दी गई है। निचली कोर्ट ने केस वापस लेने की अर्जी खारिज की थी और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्रजभूषण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा खत्म हो चुका है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा खत्म किया है। राज्य सरकार की केस वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से ये बड़ी राहत मिली है। तो गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को ये बड़ी राहत दी गई है। और अब खबर महाकुंभ नगर से है, जहां पर आज से फायर टेंडर लौटेंगे अपने अपने जनपद। योगी सरकार सभी जिलों में पहुंचाएगी गंगा जल। फायर टेंडर पहुंचाएंगे सभी जिलों में संगम का जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ये अनोखी पहल की जा रही है। लौटते समय अपने साथ गंगा जल ले जाएं। फायर टेंडर को देखिए ये निर्देशित किया गया है। एडीजी फायर ने सीएफपीएफओ को ये निर्देश दिए हैं। तो देखिए, एडीजी फायर ने सीएफओ को ये निर्देश दिए हैं, सभी को गंगा जल पहुंचाया जाएगा और आज सभी लोग अपने अपने जनपद वापस लौटेंगे। तो महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो चुका है, ऐसे में सभी की अब वापसी हो रही है और आज से देखिए कहा जा रहा है कि फायर टेंडर भी अपने अपने जनपद वापस लौटेंगे। योगी सरकार सभी जिलों में गंगा जल पहुंचाएगी। फायर टेंडर पहुंचाएंगे सभी जिलों में संगम का जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए ये अनोखी पहल की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां पर डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स आशीष गुप्ता ने वीआरएस मांगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता ने वीआरएस मांगा है। आशीष ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। 1989 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं आशीष गुप्ता नेटग्रिड के सीईओ और सीआईडी यूपी के प्रमुख रहे हैं। तो आशीष ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स आशीष गुप्ता ने वीआरएस मांगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता ने वीआरएस मांगा है। आशीष ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। 1989 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं आशीष गुप्ता नेटग्रिड के सीईओ और सीआईडी यूपी के प्रमुख रहे हैं। तो आशीष ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि 1989 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं आशीष गुप्ता। और अब खबर आगरा से है, जहां पर पत्नी से प्रताड़ित होकर मानव शर्मा ने आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि टीसीएस में रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। बेटे मानव शर्मा के सुसाइड से टूट गए हैं बूढ़े माँ बाप। आवाज पर फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या की। आत्महत्या से पहले मानव ने वीडियो रिकॉर्ड किया। सदर इलाके में डिफेंस कॉलोनी में रहता है परिवार और अपनी पत्नी के साथ। बताया जा रहा है कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात कहती थी। 6 मिनट और 57 सेकेंड के वीडियो में दिल दहला देने वाली बातें सामने आई है। पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुके थे मानव शर्मा और मानव शर्मा के आखिरी शब्द थे, डोंट टच माई पेरेंट्स। Otherwise, there will be a time that there will be no man. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges, मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और देखिए मानव शर्मा जिन्होंने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया, बताया कि उसमें किस कदर वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर ये कदम उठा रहे हैं। और देखिए 6 मिनट 57 सेकंड का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है और बताया है कि किस कदर वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो चुके हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है। तो सदर इलाके में डिफेंस कॉलोनी में इनका परिवार रहता है और बताया जा रहा है कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात कहती थी और उन्होंने ये वीडियो बनाया सुसाइड से पहले की ये वीडियो बताई जा रही है। मानव शर्मा नाम है और मानव शर्मा के आखिरी शब्द थे, डोंट टच माई पेरेंट्स। और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि इसके पहले भी अतुल सुभाष का एक केस सामने आया था जिसमें पत्नी से प्रताड़ित होकर अतुल ने अपनी जान दे दी थी। और अब देखिए ये मानव शर्मा का केस सामने आ रहा है जिसमें वो भी अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या की है। टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने खुदकुशी की है। बेटे मानव शर्मा के सुसाइड से बूढ़े माँ बाप टूट चुके हैं। अपनी पत्नी से वो बेहद परेशान हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि देखिए आने वाले दिनों में कोई मर्द बचेगा ही नहीं, सिर्फ अगर औरतों की सुनी जाएगी तो। और देखिए बताया जा रहा है कि इसके बाद से उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आत्महत्या से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है और एसीपी विनायक घोसले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक और अतुल सुभाष जैसा केस सामने आया है जिसमें वो बेहद ही ज्यादा मानव शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर उन्होंने अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर लिया है। विनायक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो दोबारा हम कोशिश करेंगे। देखिए सामने ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जहां पर मानव शर्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी का एक वीडियो बनाया और इसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर लिया है। सदर इलाके में डिफेंस कॉलोनी में उनका परिवार रहता था और बताया जा रहा है कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात कहती थी। और देखिए 6 मिनट 57 सेकेंड का ये वीडियो है, दिल दहला देने वाली उन्होंने बातें कही हैं। पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं मानव
और मानव शर्मा के आखिरी शब्द थे डोंट टच माई पेरेंट्स। और बताया जा रहा है कि उनके बूढ़े माँ बाप अब बिल्कुल टूट चुके हैं। तो ये खबर आगरा से सामने आ रही, जहां पर देखिए टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव थे, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया है और एक वीडियो भी बनाया। सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें तमाम वो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पहले देखा गया था कि कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला अतुल सुभाष का सामने आया था, जिसमें वो भी अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था और उनका परिवार बिल्कुल बिखर गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ गया। शोभित, क्या कुछ ही पूरा मामला और क्या इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर थे जो मृतक है मानव शर्मा। इन्होंने 24 फरवरी को फांसी लगाकर एक आत्महत्या की है और अपना वीडियो बनाया है फांसी लगाते वक्त, जिसमें इन्होंने बताया कि मुझे प्रताड़ित किया गया सुसाइड के लिए। उसके लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया है। जो मृतक के पिता है उन्होंने थाने में तहरीर दी है। उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नामजद पत्नी की बहन और उसकी मां पर केस दर्ज हुआ है। 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी, बरन निवासी महिला से शादी हुई थी और पूरा मामला थाना क्षेत्र का है। एसीपी विनायक भोजने इस पूरे मामले को देख रहे हैं और फिलहाल इसमें अब जांच हो रही है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और बयान सामने आए? परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो मृतक है, जो उसके पिता है, वो बात करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। लगातार प्रयास हो रहा है कि उनसे आगे जानकारी ली जाए और जिस प्रकार से मैंने की वीडियो बनाई गई, लाइव वीडियो मौत का, एक इंजीनियर, एक मैनेजर जिस प्रकार से वीडियो बनाता है, उसके बाद मामला काफी सुर्खियों में आ जाता है और अधिकारी मौके पर इस समय जांच हो रही है इसमें। जी, देखिए, मानव शर्मा जो है अपनी वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी पत्नी से बेहद परेशान हो चुके हैं और उनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। शोभित, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया अभी तक? अवैध संबंधों का बताया जा रहा है कि अभी परेशान थे अपनी पत्नी से उसके अवैध संबंधों को लेकर, जिसके लिए जब वो हार गए, जब वो नहीं जीत पाए अपनी पत्नी से, उसे वो ठीक नहीं कर पाए, उसको समझा नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी जीवन लीला पूरी समाप्त कर ली। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये शादी इनकी 1 साल पहले ही इस महिला से हुई थी। इसमें उसकी पत्नी, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो पत्नी की बहन और उसकी मां पर केस दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले की में कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस। जी, देखिए, यूपी में इसके पहले भी देखा गया था कि एक ऐसा ही केस सामने आया था, जो कि अतुल सुभाष बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे थे और यही कंडीशन उनकी भी थी। वो अपनी पत्नी से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे, इस सिस्टम से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर मानव शर्मा ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से सुहेलदेवा जंगल गूंज उठा है। 25,000 इनामी बदमाश हसन ने फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। लूट, हत्या के प्रयास जैसे 36 केस में वांछित था। गिरोह के 3 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मलहीपुर गिरन क्षेत्र में लूट में सभी शामिल थे। माल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि टीम पर भी फायरिंग की गई है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों को गोली लगी है। पूर्वा के गांव में रेड की गई। वहां से 4 अभियुक्त पकड़े गए। उनके पास से अवैध तमंचा, 2 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे, कारतूस और लूट के माल बरामद हुए। उनको ला करके थाने पर पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना को कबूल किया। इन पे 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था थाना मल्लीपुर से। इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें चौथा अभियुक्त जलालुद्दीन, इस पे 15,000 रुपए का इनाम था। इस प्रकार इन चारों को गिरफ्तार करके नियमानुसार की कार्रवाई की जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ गए। अशफाक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि इसी महीने गिरंट और मल्लीपुर इलाके में लूट की 2 बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें पांचों ने बंदूक की नोक पर कई घरों को लूटा था। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने इस लूट के खुलासे के लिए कई टीमों को लगा रखा था। खासतौर पर एसओजी की टीम कई दिनों से लगातार इसमें जुटी हुई थी। पुलिस को कल ये सूचना मिली कि इस तरह की एक और वारदात सिरसिया क्षेत्र में ये बदमाश करने वाले हैं, जिसके बाद उनके मुंबई भागने का प्लान था। इस समय चारों आरोपियों को दबोच लिया। माल बरामदगी के लिए जब गिरोह के सरगना हसन अली को सुहेलवा जंगल ले जाया गया, छुड़ाने की कोशिश में उसने पुलिस कांस्टेबल बंदूक छीनकर पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की कार्रवाई है वो घायल हुआ है। आपको बता दें कि हसन अली जिले का टॉप मोस्ट वांटेड बदमाश बताया जा रहा है।
जिसके ऊपर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले बलरामपुर और श्रावस्ती में चल रहे हैं। हसन अली के 3 अन्य साथियों के भी बड़े आपराधिक इतिहास हैं। इन सभी पर बड़ा इनाम भी घोषित है। बदमाशों की गिरफ्तारी से यकीनन अब लोगों को तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेंगे जी। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर सीईओ यमुना अथॉरिटी ने पोजीशन लेटर सौंपा है। सीईओ ने फिल्म सिटी का पोजीशन लेटर सौंपा है। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप को ये लेटर सौंपा गया है। फिजिकल कब्जा निर्माता कंपनी को सौंपा गया है। बेव्यू भूटानी ग्रुप मिलकर बनाएंगे फिल्म सिटी। 5 महीने विदेश यात्रा के बाद लेआउट प्लान बना है। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी नोएडा फिल्म सिटी। वहीं देखिए, कैमरा डायरेक्शन, साउंड, आर्ट डायरेक्शन मौजूद होगा। क्रू मेंबर समेत हर सुविधा फिल्म सिटी में मिलेगी। रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, गेस्ट हाउस, अकादमी भी इसमें होगी। 3 साल के अंदर फिल्म शूटिंग शुरू करने का दावा किया गया है। 7 साल में पहले फेज के 203 एकड़ का पूरा निर्माण होगा। बताया जा रहा है कि बोनी कपूर ने कहा कि अपनी फिल्म से शूटिंग का वो शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी का शिलान्यास करेंगे। मार्च या अप्रैल के पहले सप्ताह में शिलान्यास प्रस्तावित है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में की जाए, वो सपना आज साकार ले रहा है। और उस सपने को साकार करने के लिए काफ़ी काम किया गया। हम लोगों ने ग्लोबल बिडिंग निकाली और ग्लोबल बिडिंग में पहले इसका साइज 1000 एकड़ था। फिर स्टेक होल्डर से बात करके उसका साइज हम लोगों ने 2 से 30 एकड़ में फेज 1 में अभी दे रहे हैं। फिर बाकी इसी का विस्तार होगा। एक बार एक राउंड हुआ है मेरा, उनको मिलके आया। सेकंड राउंड होगा जब हम काम हमारा शुरू हो जाए और उनको हम बताएं कि यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ये चीजें हम यहाँ पे लाने वाले हैं। आपको जो फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है उससे बेहतर यहाँ पे मिलेगी। सर, एयरपोर्ट पास में है, वहीं पर क्या होटल्स वगैरह भी बनाएंगे जिससे टाइम बचे, पैसा बचे? जी हाँ, होटल्स फिल्म सिटी में बनेंगे और कमर्शियल हब में भी बनेंगे। तो होटल्स के बिना क्रू कहाँ पे ठहरेगा? और प्लस जो उधर लोकल टूरिस्ट आते हैं उनके रहने का भी साधन होगा। प्लस रिटेल आउटलेट्स भी होंगे, फूड कोर्ट भी होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।